नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ दी जा रही है। सिक्किम की सबसे पहले यहां पर बात करें तो 27 अगस्त को यहां पर भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 27 और 29 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा बात करें मेघालय की तो यहां पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल की बात करते हैं, यहां पर अगले 5 दिनों तक जोरदार बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। और वहीं ओडिशा की बात करें तो यहां पर 27 अगस्त को भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई 5 बड़ी खबरें। जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान क्या है, खास तौर पर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, मौसम को लेकर इस वक्त आपको कहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, आइए आपको बता दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये पीले रंग के तमाम इलाके हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर पूर्वोत्तर का जो इलाका है, यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार है। दक्षिण भारत में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। यहां पर भी कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है और इसके साथ ही भारी से भारी बारिश की संभावना बनती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके अलावा बिहार और ओडिशा में भी कहीं कहीं भारी बरसात तो कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि आने वाले दिनों में कहां कहां पर बारिश की संभावना है। और सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की तो यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि जिस तरह से आप मानचित्र में देख रहे हैं, पूर्वोत्तर का जो इलाका है, तमाम हिस्सों में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। आइए रुक करते हैं दक्षिण भारत का। तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और कोंकण, गोवा में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा दर्ज किया गया है मौसम का मिजाज। उत्तर भारत पर आइए नजर डालते हैं तो यहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बादल बरसे हैं। हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं भी चली हैं। इसके अलावा पंजाब, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में भी बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है तो कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बता दें, असम और मेघालय में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही ओडिशा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई, साथ ही लक्षद्वीप में। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश हुई है। साथ ही केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया है। इसके अलावा आपको बता दें, कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र, कच्छ में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खास बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आगे बढ़ते हैं। मौसम खबर में अब जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय किस तरह से तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। अधिकतम तापमान की अगर हम पहले यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। वहीं असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रही है। अधिकतम तापमान में यहां भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर रुक करें मध्य महाराष्ट्र का और साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इसी तरह के हालात बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा रुक करते हैं हम बिहार का, उप हिमालय पश्चिम बंगाल का। यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी है और यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में बात करते तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको पश्चिमी राजस्थान में विपरीत स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात है। यहां पर भी अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम तापमान में यहां पर कुछ गिरावट देखी जा रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में गिरावट आई है और सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो सामान्य के मुकाबले कुछ कम तापमान इस वक्त पूर्वी राजस्थान में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर रुक करें केरल का, तो यहां पर आपको बता दें कि जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है आंध्र प्रदेश के ओंगोल में। यहां पर 37.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। न्यूनतम तापमान का रुख करते हैं, देखते हैं न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें कुछ इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है देश के कुछ हिस्सों में, जिनमें असम
असम और मेघालय भी शामिल है। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। बिहार और ओडिशा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। मराठवाड़ा की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी स्थितियां वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में इस वक्त इजाफा देखा जा रहा है। विपरीत स्थिति है पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात है। यहां पर भी न्यूनतम तापमान में कुछ कमी इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है और यहां पर भी इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। और सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में। यहां पर आपको बता दें 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है देश के तमाम अहम शहरों पर। आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर तापमान की इस वक्त क्या स्थिति है। मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आपके शहर की हवा कैसी है ये हम आपको बताते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 111 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का, यानी कि संतोषजनक हवा यहाँ पर कही जा सकती है। लखनऊ की बात करें तो 51 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्शा रहा है। जबकि पटना का रुख करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है 65, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में कहा जा सकता है। जबकि हैदराबाद की हवा बेहद अच्छी है, 46 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। हैदराबाद की बात हमने कर ली। आइए पुणे का रुख करते हैं। यहाँ पर 35 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बेहद अच्छी हवा यहाँ पर कही जा सकती है इस वक्त। वहीं कोलकाता की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर 43 है कोलकाता की हवा, यानी कि बहुत अच्छी है। वहीं मुंबई की जो हवा है वो भी बेहद अच्छी कही जा सकती है। 36 वायु गुणवत्ता सूचकांक मुंबई का इस वक्त दर्शा रहा है। बेंगलुरु में 39 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि बहुत अच्छी हवा बेंगलुरु की इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलेगा। जानते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार के बारे में। तो यहां पर आपको बता दें शनिवार को बादल छा सकते हैं। तापमान 36 से 26 के बीच रहेगा। रविवार को भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की संभावना है। 33 से 27 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। इस तरह के हालात है। तापमान में गिरावट आएगी 32 से 25 और मंगलवार को 33 से 26 1 डिग्री का इजाफा तापमान में रहेगा। साथ ही बारिश की संभावना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का अगर रुख करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। जी हां, शनिवार को जहां पर तापमान की स्थिति रहेगी 35 से 27 के बीच, तो इसी तरह का तापमान रविवार को भी देखा जाएगा। सोमवार को तापमान में गिरावट आएगी 2 डिग्री की, 33 से 26 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और मंगलवार को इसी तरह का तापमान यानी कि 33 से
26 के बीच बना रहेगा। साथ ही लगातार बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान के जैसलमेर का ये रुख करते हैं तो यहाँ पर अगर हम मौसम देखें अगले 4 दिनों का, तो बादल छाने की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शनिवार को 35 से 27 के बीच तापमान रहेगा। रविवार और सोमवार को जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी देखा जाएगा। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त नहीं है। यहाँ पर बिहार के नालंदा की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। साथ ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर बादल छा सकते हैं और आपको एक क्लाउडी वेदर यहाँ पर मिलेगा अगर नालंदा का आप रुख करते हैं तो। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही शनिवार को यहाँ पर 34 से 27 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आएगा, 35 से 26। सोमवार को तापमान में गिरावट आएगी, 32 से 26 और मंगलवार को 34 से 27 तापमान रहेगा, यानी कि फिर इजाफा आएगा। यानी लगातार तापमान में यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियां हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और त्रिपुरा के अगरतला का रुख करते हैं जहां पर अगले 4 दिनों के दौरान आपको बरसात मिल सकती है। जी हां, शनिवार को 32 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री का इजाफा तापमान में आएगा। रविवार को 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा। फिर 1 डिग्री का इजाफा सोमवार को 34 से 26 के बीच तापमान रहेगा और ये तापमान बरकरार रहेगा मंगलवार तक और साथ ही बारिश की संभावना बनी रहेगी। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शनिवार को बादल बरस सकते हैं। साथ ही 33 से 24 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। रविवार को बादल छाए रहेंगे और 33 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को तापमान में गिरावट आएगी, 32 से 25 तापमान रहेगा और मंगलवार को 34 से 26 के आसपास तापमान रहेगा। साथ ही बादल छा सकते हैं। तो तापमान में यहां पर कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहां पर लगातार बादल छाए रहेंगे। साथ ही कुछ दिनों में यहां पर बारिश के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार को यहां पर बरसात के आसार हैं। तापमान की जो स्थितियां हैं उसमें एक उतार चढ़ाव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। 32, 31, 29, 31 ऐसे अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। न्यूनतम तापमान का भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का रुख करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको बरसात मिल सकती है। शनिवार को तापमान रहेगा 34 से 24 के बीच में और लगभग इसी तरह का तापमान रविवार, सोमवार को भी बना रहेगा। मंगलवार को 1 डिग्री का इजाफा आएगा, 35 से 24 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। साथ ही लगातार यहां पर बरसात के आसार बने रहेंगे। जहां तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों में आपको किस तरह का मौसम मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब खेती किसानी की। जी हां, इस वक्त खेतों में कई फसलें लगी हुई है जिनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कई जगहों पर लगातार बरसात के आसार बने हुए हैं। यहां पर जल निकासी की व्यवस्था करनी बेहद जरूरी है। कई फसलों की बुआई और रोपाई भी इस वक्त चल रही है और उन फसलों की उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अगर आप कृषि कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान उड़द और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। 1 बीघा में बुआई के लिए 3 से 5 किलो बीज काफी रहेंगे। बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। इनके पौधों की बीज दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर की रखें। प्रति बीघा में 1 से 1.5 टन गोबर की खाद डालें। मूंग और उड़द के खेतों में जल निकासी की पूरी व्यवस्था करें। अगर भारी वर्षा हो रही हो तो ऐसे में बुआई रोक दे। यहाँ के किसान सोयाबीन की बुआई के बाद इसकी फसल को फफूंद से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। साथ ही इनके खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ पर इलायची की फसल में बीज बनने की अवस्था है। ऐसे में इसके खेतों को खरपतवार मुक्त रखें और इनकी फसलों को कीटों और लाल चींटी के प्रकोप से बचाने के लिए पानी में गौमूत्र और नीम के तेल को मिलाकर सप्ताह में 1 बार स्प्रे करें। ओडिशा में तिल की खेती कर रहे किसान फसल की विशेष देखभाल करें। इस समय इसमें लीफ वेबर या पत्ता फुदा कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनफस को 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
इस समय दलहन, तिलहन और सब्जियों में एफिड का हमला देखा जाता है। इससे बचाव के लिए किसान फ्लोनिकैमेट को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। मूंग में लीफ कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए इसमें इमेमैक्टी बेंजोएट को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आलू में लीफ ब्लाइट रोग या झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। भिंडी में सफेद मक्खी और येलो मॉजिक जैसे चूसने वाले कीटों से बचाने के लिए 20 पीले या नीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। टमाटर में फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए बेंजोएट की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बारिश के कारण बैंगन में फल सड़ने की समस्या हो सकती है। इससे बचाव के लिए उचित उपाय कर लें। जी हाँ, तो देखा आपने कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसान इस वक्त किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है मूंग, जो कि एक खास दलहनी फसल है। इसकी खेती भारत में मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में की जाती है। मूंग की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने शहर के मौसम का हाल जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।